जय माता दी दोस्तों सूर्यपुत्र कर्ण और एकलव्य दोनों ही महाभारत काल के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। क्या होता अगर सूर्यपुत्र कर्ण और एकलव्य का आमना सामना होता? कर्ण और एकलव्य में युद्ध होता तो कौन विजयी होते, कर्ण या एकलव्य? कर्ण और एकलव्य अपने गुरु के प्रति निष्ठावान थे और दोनों के साथ ही बहुत अन्याय हुआ था, लेकिन फिर भी कर्ण और एकलव्य ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी। एकलव्य बचपन से ही धनुर्विद्या में रुचि रखते थे, इसीलिए धनुर्विद्या सीखने के लिए वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य की जाति के कारण उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। फिर एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली थी। एकलव्य जंगल में ही धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, वो शब्द भेदी बाण चलाना भी सीख गए थे। एकलव्य ही धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन ने भी स्वीकारा था कि मैं कभी भी धनुर्विद्या में एकलव्य की बराबरी नहीं कर सकता। पहले तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दिया। इसके बाद जब द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य मुझे गुरु मानकर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए थे, तब गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया था। इतिहास में किसी भी शिष्य ने अपने गुरु के लिए इतना बड़ा त्याग नहीं किया। एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि भगवान कृष्ण को ही एकलव्य का वध करना पड़ा था। एकलव्य की शक्ति के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था और कहा था कि गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हारे हित के लिए ही एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगा था। अगर महावीर एकलव्य का अंगूठा ना काटा होता तो वो दूसरा परशुराम बनकर वन में घूमता रहता। तब दानव, राक्षस, नाग देवता कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। कर्ण को अपने जीवन में एकलव्य से भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। सूर्य पुत्र होने के बाद भी वह सूत पुत्र कहलाए। जब ब्रह्मास्त्र के लिए कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, तब गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र थे। द्रोणाचार्य का मानना था कि ब्रह्मास्त्र पर सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों का ही हक है, सूत पुत्र का नहीं। इसके बाद ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण ने परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की थी। परशुराम जी ने कर्ण को संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। उन्होंने कर्ण को अपना शक्तिशाली विजय धनुष भी दे दिया था। भगवान परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, भार्गवास्त्र जैसी महान विनाशक दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी दिया था। कर्ण में इतना पराक्रम था कि उन्होंने अकेले ही अपने दिग्विजय के दौरान पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। अंतिम युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन को मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के हाथों से अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। कर्ण अगर कवच कुंडल के साथ युद्ध करने आते तो वो देवताओं के साथ साथ तीनों लोकों को भी जीत लेता। इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं यमराज भी युद्ध में कर्ण का सामना नहीं कर सकते। तुम गांडीव लेकर और मैं अपना सुदर्शन लेकर भी जाता तो तभी भी कर्ण का सामना नहीं कर पाते। दोस्तों, कर्ण और एकलव्य दोनों ही महाभारत काल के सबसे श्रेष्ठ योद्धा थे, लेकिन कर्ण ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि बचपन में गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा ले लिया था। अगर अंगूठा नहीं लिया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता।